नमस्कार आर्मी सोल्जर्स वर्दी के दीवानों जीके सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं आपका ऑनलाइन एजुकेटर सुरेंद्र रोश हूं। आज दोस्तों जीके का 9 नंबर मॉक टेस्ट लेके आ चुके हैं। अब तक अपन ने 8 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हर मॉक टेस्ट में आपको जीके के 15 प्रश्न मिलते हैं। लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कितने प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। 10 सेकेंड का समय मिलेगा आपको आंसर सोचने के लिए। ये रहा आपके सामने टाइमर। वह भाषा जिसमें बुद्ध ने उपदेश दिया था। द लैंग्वेज इन विच बुद्ध प्रेचित। ऑप्शन आपके सामने। गौतम बुद्ध की बात की जा रही है। वो धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। इनकी भाषा कौन सी थी? तो इस दोस्तों इनकी भाषा पाली थी, आपको याद रखना है। इन्होंने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया और इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया। भाषा कौन सी थी? पाली। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज इन्हें कहा जाता है। और बुद्ध की जन्म की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म होता है लुम्बिनी में। लुम्बिनी नेपाल में जगह पड़ती है और मृत्यु होती है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? टाइम स्टार्ट। का टाइम कंप्लीट हुआ 1961, 1961। ऑप्शन एक बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों भारत रत्न का यदि पूछे तो क्या बताओगे? भारत रत्न की शुरुआत 1954, 1954 ईस्वी में होती है। यदि आपको पूछे नोबेल पुरस्कार का, नोबेल अवार्ड का पूछे तो 1901 ईस्वी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? समय कंप्लीट हुआ दोस्तों। लोधी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोधी था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। अंतिम शासक। और ये अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के साथ ही आप सबको पता है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इसके बीच होती है। बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोधी की हार होती है। और बाबर यहाँ से ही मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। अगला प्रश्न। भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? दोस्तों टाइम कंप्लीट हुआ। थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। इसी प्रकार यदि पूछे आपको वायुसेना अध्यक्ष तो अमरप्रीत सिंह और नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न। ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने। 10 सेकेंड का समय। समय कंप्लीट हुआ। ऋग्वेद काल में गायत्री मंत्र जो है ओम भू भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, विश्वामित्र ने लिखा। दोस्तों रामायण के रचयिता है वाल्मीकि और वेदव्यास है महाभारत के रचयिता। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न। 1965 के युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने। जल्दी से इसका सही जवाब। 1965 भारत पाक युद्ध। दोस्तों भारत पाक युद्ध की बात करें 1965 की तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री साहब अपने भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है। और 1962 का जो युद्ध है वो है चाइना के साथ, उसमें है मैकमोहन रेखा। आपको याद रखना है। भारत के फर्स्ट पीएम थे, प्रधानमंत्री पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न। पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? पुष्कर मेला। ऑप्शन आपके सामने।
पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान में होता है, सॉरी आपका ये राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों इसी प्रकार आप बाकी जैसे कि महाराष्ट्र में भी गणेश चतुर्थी हो गया, लेजिम हो गया, लावणी हो गया, गणेश चतुर्थी, ये फेस्टिवल भी है, नृत्य भी है, महाराष्ट्र के याद रखना है। इसी प्रकार गुजरात के गरबा है और आपका गरबा डांडिया, ये सब गुजरात के नृत्य है। पंजाब का गिद्दा, भंगड़ा, डफ, ठीक है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य हो गया, याद रख सकते हो। डूरंट कप किस से संबंधित है? डूरंट ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? टाइमर यहाँ पर दोस्तों आपका कंप्लीट होता हुआ मेरे वीडियो। और डूरंट कप की बात करें तो ये डूरंट कप हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, हॉकी में 11 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल की डूरंट हो गई, संतोष हो गई, मर्डेका हो गई, आशुतोष हो गई, ये सब फुटबॉल की ट्रॉफियां है। अगला प्रश्न, भारत स्वतंत्र कब हुआ? इसमें टाइमर नहीं लगाऊंगा, आप सब भारत देश में रहते हो। 1947 की बात है, भारत देश अपना आजाद होता है 1947, 1947। ओके, बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न भी कभी कभार आर्मी में पूछे जाते हैं क्योंकि कुछ इजी होते हैं, बिल्कुल इजी। बाकी जो मेरिट बनाते हैं वो 5 प्रश्न होते हैं, बाकी 10 क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने। पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसमें ट्रिक बताने वाला हूं बहुत ही अच्छी सी। पा से पुलित्जर, पा से पत्रकारिता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। सिनेमा के अपन ने बात की, आश्कर है, दादा साहब फाल्के है, ये सिनेमा के है। अर्जुन, द्रोणाचार्य, मेजर ध्यानचंद, ये खेल से रिलेटेड है। ओके, अगला प्रश्न, 2024 का ओलंपिक का आयोजन करने वाला देश कौन सा है? 10 सेकेंड का समय। दोस्तों 2024 का जो ओलंपिक हुआ वो पेरिस फ्रांस में हुआ। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पेरिस की राजधानी फ्रांस, सॉरी फ्रांस की ये राजधानी पेरिस, यहाँ पर ये आपका आयोजन हुआ ओलंपिक का। इसमें दोस्तों पहला मेडल है ना, जो पहला मेडल है वो आपका आकाशीय पदक किसने, याद रखना आपको, निशानेबाजी मन्नू भाकर ने जीता। मन्नू भाकर, पहला मेडल मन्नू भाकर ने जीता, जो अभी पेरिस में हुआ। आप सबको याद रखना है, फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय भी है। ओके जी, ये आपको याद रखना है। 2024 का जो ओलंपिक हुआ, यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है, और उससे पहले जो टोक्यो का हुआ उसमें गोल्ड जीता, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों महात्मा गांधी के जन्म से बात करें तो आपको याद रखना है, इनका जन्म होता है पोरबंदर गुजरात में। जन्म से याद रखें डेट तो 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है, और इनकी मृत्यु होती है दोस्तों 30 जनवरी 1948 को। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? बिरजू महाराज, क्यों बिरजू महाराज को याद किया जाता है? ये कैसे नृत्यकार है, किस नृत्य के डांस पे आपको बताना है। समय कंप्लीट हुआ। बिरजू महाराज दोस्तों आप सबको है कथक के नृत्यकार है, यानी कथक डांस के। कथक है का उत्तर प्रदेश का है, भंगड़ा ये पंजाब का है, भंगड़ा गिद्दा, ठीक है। मणिपुरी मणिपुर का है, ये आपको साथ में याद रखना है। बाकी बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री 1600 ईस्वी या 1608 में कहां स्थापित की? आपको बताना है। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री,
इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सूरत, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। देखो सूरत शहर किस नदी के किनारे है, कई बार पूछा जाता है, तो ताप्ती नदी के किनारे तपती है सूरत, याद रख सकते हैं। बाहर जाते हैं धूप में तो अपनी सूरत शक्ल तपती है। अहमदाबाद, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे। ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना भी आप सबको पता है किसने की, महात्मा गांधी ने की। ओके, अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 14 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं, और जो ये लास्ट में आपके 1000 प्रश्न शो हो रहे हैं ये भी पूरी क्लास जरूर देखें। ठीक है, कैसी लगी क्लास जरूर बताएं मुझे, और इसी प्रकार आपके मॉक टेस्ट चलते रहेंगे दोस्तों। आज आपका मॉक टेस्ट नंबर था आपका कौन सा, ये मॉक टेस्ट नंबर था आपका दोस्तों 9 नंबर। इससे पहले 8 मॉक टेस्ट भी हो चुके हैं, वो भी जरूर देखें। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको आगे भी बढ़ते रहना है। एग्जाम डेट आपके सामने है, बेफिक्र रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।